ठीक है, देखें कि ऑटोनॉमिक्स जो रिसेप्टर्स हैं और उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स में जाने से पहले आप नर्वस सिस्टम को समराइज़ करें थोड़ा-सा। देखें ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो 2 मेन डिविजन्स में डिवाइडेड है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस बोलते हैं, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं, ठीक है? अब फिर जो सीएनएस है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइडेड है, ठीक है? और फिर पैरासिम्पैथेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है पीएनएस, ये फिर मोटर सिस्टम और सेंसरी सिस्टम में डिवाइडेड है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मोटर सिस्टम है ये किस में डिवाइडेड है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो 2 मेन डिवीजन्स में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स में डिवाइडेड है, ठीक है? तो ये ह्यूमन बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है वो उसका पूरे का पूरा खुलासा है, ठीक है? ठीक है, अब हम इस डायग्राम पे आते हैं। देखें ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए। बहुत ही वाइटल ये इस फिगर का रोल है, ठीक है? देखें इसमें सबसे पहले इसकी ओरिएंटेशन करते हैं आपके लिए, ठीक है? ओरिएंटेशन में देखें इन्होंने एक स्पाइनल कॉर्ड सा बनाया हुआ है, ठीक है? दूसरा जहाँ से ये नर्व्स निकल रही हैं प्री गैंग्लियनिक, ठीक है? दूसरा उन्होंने बनाया ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड क्या बनाया है, पोन्स वगैरह बनाई है, जहाँ से कौन सी नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक निकलती हैं वहाँ से 3, 7, 9 और 10, ठीक है ना? अच्छा, एक तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने ये देखें ये जो बनाए हुए गोल दायरे से ये है गैंग्लियंस, ठीक है? गैंग्लियंस, गैंग्लियन होता क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम गैंग्लियन बोलते हैं। अगर वो इनसाइड हों उनको हम न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है? यही डिफरेंस है क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई और गैंग्लियन में, ठीक है? सिर्फ लोकेशन का डिफरेंस है। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, ये हो गए। लेकिन ये क्या यहाँ पे अजीब सा पहाड़ सा बनाया हुआ है छोटा सा, ये हमारा एड्रीनल मेडुला है। याद रखें एड्रीनल जो मेडुला है वो इटसेल्फ एक ऑर्गन भी है और एट द सेम टाइम गैंग्लिया भी है, तो इसको भी हम गैंग्लिया ही तस्वर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आके प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर आके लगती है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो था इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दूसरी देखें यहाँ पे एक पैरासिम्पैथेटिक को इन्होंने डॉटेड लाइन से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ भी एक डिवीजन है, ठीक है? अच्छा, अब ये है कि देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर मैंने क्या कहा था कि ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसका एक हिस्सा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है? लेकिन इसकी फिर 2 ब्रांचेस हैं, 2 ब्रांचेस नहीं 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? एक पैरासिम्पैथेटिक है और दूसरा क्या है, सिंपैथेटिक है। नीचे फिर सोमैटिक दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे देखें ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने कहा था ना कि जो मोटर सिस्टम है बॉडी का वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, ठीक है? और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइडेड है। यहाँ से नीचे एक्सप्लेन किया गया है इस टेबल में, ठीक है? अब यहाँ देखें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक सिस्टम, ठीक है? ऑटोनोमिक फिर किस में डिवाइड हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में, ठीक है? तो ये 2 बातें हो गई, सही है? अब देखें इनके फिर नर्व्स के बारे में बात करते हैं। जो देखें सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि जो पैरासिम्पैथेटिक से जो नर्व आती है ना वो जो प्री गैंग्लियनिक नर्व, ये प्री लिखा हुआ है, देखें लॉन्ग भी लिखा हुआ है। अब ये प्री और लॉन्ग क्यों लिखा है, वो इसलिए कि जो प्री गैंग्लियनिक नर्व आती है ना ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन से पहले जो आ रही है इसको प्री गैंग्लियनिक कहेंगे ना, ठीक है ना? तो ये जो ये नर्व है ये लॉन्ग होती है, याद रखें ये लॉन्ग होती है, जबकि ये देखें ये लंबी सी है ना, कंपेयर करें आप इसको इसके साथ तो ये छोटी है। ये छोटी इसलिए कि ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो को सिंपैथेटिक आउटफ्लो बोलते हैं, जबकि सॉरी थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो को सिंपैथेटिक आउटफ्लो बोलते हैं। यानी कि सिंपैथेटिक आउटफ्लो का नाम दूसरा नाम थोरैकोलुम्बर आउटफ्लो भी है। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक जो आउटफ्लो है इसका दूसरा नाम क्रेनियोसैक्रल, क्योंकि आपको पता है ना हमारे जो ब्रेन से तो न्यूक्लियाई जो 3, 7, 9, 10 नर्व्स जो न्यूक्लियाई हैं ये पैरासिम्पैथेटिक हैं, ठीक है? ये नर्व्स जो आती हैं ये पैरासिम्पैथेटिक हैं, ठीक है? इसी तरह जो सैक्रल है इसीलिए इसको क्रेनियोसैक्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेल्विक नर्व्स है ना S2, S3
और S4 ये भी पैरासिम्पथेटिक होती हैं। इसीलिए याद रखो कि पैरासिम्पथेटिक को क्रेनियो, क्योंकि दिमाग से आधी और फिर सेक्रम से निकलती हैं आधी, सेक्रल आउटफ्लो से, ठीक है, सेक्रम बोन से नहीं, सेक्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो इसीलिए पैरासिम्पथेटिक को क्रेनियोसेक्रल बोलते हैं, जबकि सिंपथेटिक को थोरेको लुम्बर बोलते हैं, ठीक है। इनका दूसरे नाम ये हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो ये देखें प्री गैंग्लियनिक, करीब से देखें इसको, जो प्री गैंग्लियनिक, जो पैरासिम्पथेटिक रीजन में जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रही है वो है एसिटाइलकोलिन, और एट द सेम टाइम गैंग्लियन आ गया, तो गैंग्लियन के बाद जो नर्व आएगी वो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व होगी, और याद रखें ये शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू सिंपैथेटिक। देखें प्री गैंग्लियनिक nerve of the parasympathetic is longer as compared to preganglionic nerve of the sympathetic chain, जबकि ऑपोजिट है कि जो पोस्ट गैंग्लियनिक है पैरासिम्पथेटिक की वो शॉर्ट होती है एज कंपेयर टू पोस्ट गैंग्लियनिक ऑफ द सिंपैथेटिक, ठीक है। ये आपने पॉइंट जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा, प्री गैंग्लियनिक नर्व सिक्रीट कर रही है एसिटाइलकोलिन, गैंग्लियन आ गया तो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व क्या सिक्रीट कर रही है, एसिटाइलकोलिन। तो साबित ये हुआ कि जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में गैंग्लियन से पहले भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है और गैंग्लियन के बाद भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल, ग्लैंड्स, नर्व टर्मिनल्स, कार्डियक मसल, इन सब में जो है एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक की बात करें, देखें सिंपैथेटिक में भी सब में देखें प्री गैंग्लियनिकली गैंग्लियन से पहले एसिटाइलकोलिन ही सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक एरिया में यहाँ से इस डॉटेड लाइन से लेके इस लाइन तक सिंपैथेटिक चेन है ये सारी, ठीक है। इसमें देखो पोस्ट गैंग्लियनिक डिफरेंट है, एसिटाइलकोलिन है, कहीं नॉरएपिनेफ्रिन है, करीब से देखें तो कहीं डोपामीन है, कहीं नॉरएपिनेफ्रिन है, कहीं फिर एपिनेफ्रिन है। तो ये सारी डिफरेंट हैं अनलाइक एसिटाइलकोलिन, जबकि अनलाइक पैरासिम्पैथेटिक जो है चेन्स में, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में गैंग्लियन से पहले भी एसिटाइलकोलिन है, गैंग्लियन के बाद भी एसिटाइलकोलिन है, ठीक है ना। अब देखिए एक्सेप्शंस हमेशा MCQs में आते हैं, एक्सेप्शंस हमेशा याद रखें कि देखें कि जो स्वेट ग्लैंड्स है ना, स्वेट ग्लैंड्स हिस्सा है किसका, सिंपैथेटिक चेन का। ये देखें सिंपैथेटिक रीजन में स्वेट ग्लैंड्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब स्वेट ग्लैंड में क्या है, स्वेट ग्लैंड में प्री गैंग्लियनिक भी एसिटाइलकोलिन है, ये देखिए निकल रहा है, और पोस्ट गैंग्लियनिक भी एसिटाइलकोलिन है। हालांकि ये सिंपैथेटिक चेन में है, लेकिन ये बिहेव किस तरह कर रहा है जैसे ये पैरासिम्पैथेटिक हो। पैरासिम्पैथेटिक का क्या बिहेवियर है, प्री गैंग्लियनिक भी एसिटाइलकोलिन, पोस्ट गैंग्लियनिक भी एसिटाइलकोलिन। इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स में भी बिल्कुल पैरासिम्पैथेटिक जैसा ही है, लेकिन हम इसको पैरासिम्पैथेटिक नहीं कहेंगे, ये है सिंपैथेटिक चेन से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें बाकी जगहों में देखें तो नॉरएपिनेफ्रिन निकल रहा है, कहीं डोपामीन निकल रहा है रीनल वेस्कुलेचर और स्मूथ मसल्स वगैरह में, ठीक है। अच्छा, डायग्राम को रोक के एक बार इस तरह रोक के आप ये सारा ज़रूर देख लें, ठीक है। यहाँ तक मैं फोकस करता हूँ इसको, इस डायग्राम को आप ज़रूर देखें, हाँ ठीक है ना। तो अब फिर एड्रिनल मेडुला की बात करें, ये देखिए एड्रिनल मेडुला को सिंपैथेटिक फाइबर डायरेक्ट इनर्वेट करके एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रही है। एड्रिनल मेडुला फिर यहाँ देखें पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर नहीं है, ब्लड है, तो एड्रिनल मेडुला डायरेक्ट सिक्रेट करता है ब्लड में, क्या सिक्रेट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन यानी कि कैटेकोलामीन्स, ये यहाँ पे डायरेक्ट सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। फिर सोमैटिक सिस्टम की बात करें, सोमैटिक सिस्टम देखें वॉलंटरी मोटर नर्व आती है और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन प्री गैंग्लियनिकली सिक्रेट कर रही है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आके एक्ट करता है, ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा देखें कि इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो रिपीट करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है वैसे आपको। pelvic splanchnic nerves S2, S3, S4 और cranial nerve number 3, cranial nerve number 7, cranial nerve number 9 and 10 are part of parasympathetic nervous system। एक पॉइंट इन्होंने बताया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं, एड्रिनल मेडुला इज डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ये देखें ये एड्रिनल मेडुला है,
ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली इन जो है इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स और प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। ये हो गया। और तीसरी बात इन्होंने क्या बताया, स्वेट ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। ये देखें, स्वेट ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। इस लाइन के अंदर डॉटेड लाइन और इसके बीच मैंने क्या कहा था, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, बट आर इनर्वेटेड बाय कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है। ये देखें, बट आर इनर्वेटेड बाय कोलिनर्जिक फाइबर, जो फाइबर एंड में एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करती है ना, उसको कोलिनर्जिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इधर एक निमोनिक इन्होंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट्स इन ए कोल्ड स्वेट, ठीक है। कोल्ड मतलब कोलिनर्जिक, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम जहन में रखनी है, ठीक है। तो इस डिस्कशन का नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला, ये आप याद रखें कि ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द CNS आर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक मतलब जो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट याद रखें कि ऑल प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स आर कोलिनर्जिक, ठीक है। ये देखें, इस डायग्राम में जितनी भी गैंग्लिया से पहले न्यूरॉन्स हैं वो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट कर रही हैं, चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक हो या सिंपैथेटिक हो या सोमैटिक हो। ये देखें, एसिटाइल कोलिन सिक्रीट कर रही हैं सब के सब, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ऑल द नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ CNS आर मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ CNS आर कोलिनर्जिक, ठीक है। तो ये देखें, जितनी भी न्यूरॉन्स निकल रही हैं वो कोलिनर्जिक हैं, एसिटाइल कोलिन सिक्रीट कर रही हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस टेबल।